हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में रीजनिंग से पूछे गए क्वेश्चन का तीसरी प्रैक्टिस क्लास को बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, ताकि जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं है उसको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपने इससे पहले की प्रैक्टिस क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को देख लीजिए। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे। पहला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें समूह की संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो दिए गए समूह में संख्याओं द्वारा साझा किया गया है। यहाँ पे आपको संख्या का सीरीज दिया गया, उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा संख्या का सीरीज दिया गया है। इन दोनों में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन राइट दिया गया ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इसके बीच के रिलेशन को। तो रिलेशन को समझिए ध्यान से। पहला सीरीज को देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, 59 दिया गया। इसके बाद संख्या दिया गया 118। 59 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा। इसके बाद 118 और 236 के बीच में रिलेशन चेक कीजिए। 118 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 236 आ जाएगा। इसी तरीके का रिलेशन यहाँ पे होनी चाहिए संख्या के बीच में। पहला संख्या दिया गया 64 और दूसरा दिया गया 128। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। इसके बाद 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। इसी तरीके का रिलेशन हमें ऑप्शन में ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए में दिया गया है 63 दिया गया, 126 दिया गया, 242 दिया गया। 63 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा। उसके बाद 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 242, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन बी को चेक कीजिए। यहाँ पे आपको दिया गया है 44 दिया गया, इसके बाद 88 दिया, यहाँ पे 2 गुना किया गया। इसके बाद 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया 186, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। इसके बाद सी को चेक कीजिए। 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 आ जाएगा। उसके बाद 164 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 328 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 27A 11A, इसके बाद आपको संख्या दिया गया 8 और इसको लिखा जा रहा है बराबर में 8, और इसके बाद आपको दिया गया 48A 37A, इसके बाद 2 दिया गया है बराबर में इसको लिखा जा रहा है 9। 56A 5A 3 को क्या लिखा जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी सीरीज दिया गया उसको लिखना है। उसके दिया गया है 27A दिया गया है, इसके बाद 11A दिया गया है, इसके बाद 8 दिया गया है, इसके बाद आपको बराबर में क्या दिया गया है, इसका वैल्यू 8 दिया गया है। ये 8 कैसे आएगा उसको समझिए। ए के जगह पे आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संख्या डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ए के जगह पे करना पड़ेगा माइनस। तो 27 में माइनस करेंगे, इसके बाद 11 दिया गया है संख्या, इसके बाद ए की जगह पे माइनस करना है, इसके बाद संख्या दिया गया 8, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 8। तो आपको पता चल गया होगा किस तरीके का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। इसी तरीके का रिलेशन यहाँ पे जो संख्या दिया गया है इसके बीच में बन रहा है। तो संख्या आपको दिया गया 48 दिया गया, इसके बाद ए दिया गया, ए की जगह पे माइनस लिखना है। उसके बाद 37 दिया गया है, फिर ए दिया गया है तो माइनस लिखना है, इसके बाद 2 दिया गया है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 9, और यही 9 यहाँ पे बराबर के राइट साइड में लिखा गया है। इसी तरीके का रिलेशन यहाँ पे जो आपको दिया गया है इसके बीच में बनाना है। आपको संख्या दिया गया है 56 दिया गया है, इसके बाद ए दिया गया है, इसके बाद 5A दिया गया है, इसके बाद 3 दिया गया है। इसको कैलकुलेट करना है तो 56 की जगह पे 56 रखिए, ए की जगह पे माइनस रखना है, इसके बाद 5 करना है, ए की जगह पे फिर से माइनस आ जाएगा, इसके बाद 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 56 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 51, इसके बाद माइनस का 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए।
अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है उसको समझिए। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है पहला का रिलेशन दूसरे के साथ में बन रहा है और तीसरे वाली संख्या का रिलेशन चौथे वाले संख्या के साथ में बन रहा है। उसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे जो संख्या दिया गया है पांचवा संख्या का रिलेशन आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है किस तरीके का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए पहला संख्या को देखिए और दूसरा संख्या को देखिए। यहाँ पे क्या सब दिया गया है, पहला संख्या में डिजिट दिया गया है 5 दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है। और दूसरा संख्या में डिजिट आपको दिया गया है 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो लास्ट का डिजिट है वही इसको यहाँ पे पहले लिखा गया, उससे पहले है 3 तो इसके बाद यहाँ पे 3 लिखा गया है, इसके बाद 4 लिखा गया है, इसके बाद 5 लिखा गया है। आगे चेक कीजिए यहाँ पे देखिए लास्ट का डिजिट है 2 और इसको सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद 9 को लिखा गया, उसके बाद 1 को लिखा गया है, उसके बाद 6 को लिखा गया है। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे जो संख्या दिया गया है इसके बीच में बनाना है। और तो सबसे लास्ट का डिजिट है 5, इसके बाद आ जाएगा क्या, उससे पहले है 3 आ जाएगा, इसके बाद 8 आ जाएगा, इसके बाद 7 आ जाएगा। तो 53 87 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको समझिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द किसी तर्क नियम संबंध से संबंधित है, उस विकल्प को चुनिए जो समानुपात के दाईं ओर आएगा। यहाँ पे आपको पहला शब्द दिया गया है कलम दिया गया है, इसके बाद लिखना दिया गया, इसके बाद कुदाल दिया गया। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रिलेशन समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला शब्द कलम और दूसरा शब्द दिया गया लिखना। जिस तरह से हम लोग कलम से लिखने का काम करते हैं उसी तरह कुदाल से हम लोग किसका काम करते हैं, कुदाल से हम लोग खोदने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तर्क नियम संबंध से संबंधित है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो समानुपात के दाईं ओर होगा। यहाँ पे आपको शब्द दिया गया, युआन दिया गया, चीन दिया गया, इसके बाद येन दिया गया। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन को समझिए, युआन किसकी करेंसी है, युआन करेंसी है चाइना की। उसी तरह येन किसकी करेंसी है, येन करेंसी है जापान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। आप लोगों को देश और उसका करेंसी भी याद होनी चाहिए क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पे आपको संख्या का सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है संख्या के बीच में ये आपको पता लगाना है। और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा इसके बीच के रिलेशन को। इसके बीच में बहुत ही सिंपल रिलेशन बन रहा है, उसको समझिए। देखिए पहला संख्या है 20, इसके बाद दूसरा संख्या है 22, इन दोनों के बीच में प्लस का 2 ऐड किया गया। इसके बाद संख्या 22 से 26 हो गया, इसमें प्लस का 4 ऐड किया गया है। इसके बाद 26 से 32 हो गया, यहाँ पे प्लस का 6। इसके बाद 32 से 40 तो यहाँ पे प्लस का 8 ऐड किया गया। इसके बाद आगे क्या ऐड करना है यहाँ पे समझिए, 2 ऐड हुआ, इसके बाद 4 तो इन दोनों के बीच में भी प्लस का 2 ऐड किया गया। इसके बाद 4 से 6 इसमें भी प्लस का 2, 6 से 8 इसमें भी प्लस का 2। तो आगे भी हमें प्लस का 2 ऐड करना है। 8 में प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आपको ऐड करना है 40 में, 40 को 10 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें समूच की संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो दिए गए समूच में संख्याओं द्वारा साझा किया गया। यहाँ पे आपको पहला स्टेप में संख्या का सीरीज दिया गया है, इसके बाद दूसरा स्टेप में भी संख्या का सीरीज दिया गया है। इन दोनों सीरीज में आपको चेक करना है किस तरीके का रिलेशन बन रहा है संख्या के बीच में। तो यहाँ पे देखिए पहला संख्या 18 है और दूसरा संख्या 9 है, इसके बाद तीसरा संख्या 36 है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक इसमें भी बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 18 से 9 हो गया, इसमें डिवाइड कर दे 2 से 18 को तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को अगर मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी तरीके का रिलेशन यहाँ पे चेक कीजिए,
36 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसी तरीके का रिलेशन आपको ऑप्शन में चेक करना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए में आपको दिया गया 32 दिया गया, 16 दिया गया, 64 दिया गया। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तर्क नियम संबंध से संबंधित है, उस विकल्प को चुनिए जो समानुपात के दाईं ओर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।